नमः भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, आपका अपने चैनल स्पिरिचुअल स्वास्थ्य में हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में गुरु पूर्णिमा की कथा व पूजा विधि जानेंगे। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। जिनका चंद्र कमजोर हो उनको ये कथा जरूर सुननी चाहिए, और जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं, जिनको याद नहीं होता, भूल जाते हैं, वो बच्चे इस दिन पूजा जरूर करें। तो बढ़ते वीडियो में आगे गुरु पूर्णिमा कथा जानिए। कौन थे महर्षि वेदव्यास? हिंदू धर्म में ज्ञान, प्रेरणा और मार्गदर्शन के लिए गुरु पूर्णिमा का बहुत महत्व है। गुरु वे होते हैं जो अंधकार में प्रकाश लाते हैं, अज्ञानता को दूर करते हैं और हमें जीवन का सही मार्ग दिखाते हैं। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा और वेद पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व हर साल आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन लोग महर्षि वेदव्यास जी की पूजा करके अपने गुरुजनों का भी आशीर्वाद लेते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक के अनुसार गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश के बराबर माना जाता है और उन्हीं की पूजा अर्चना और आराधना करने के लिए कि गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा पर चंद्रमा की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। चंद्रोदय होने के बाद चंद्रमा की पूजा की जाती है और चंद्रमा को अर्घ्य देने से चंद्र दोष से मुक्ति मिलती है। पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा की तिथि 20 जुलाई दिन शनिवार को 5:59 से शुरू होगी और 21 जुलाई दिन रविवार को दोपहर के बाद 3:46 पर खत्म होगी। जिस तिथि में सूर्योदय होता है वह तिथि उस दिन मान्य होती है। आषाढ़ पूर्णिमा तिथि में सूर्योदय 21 जुलाई को सुबह 5:37 पर होगा। ऐसे में गुरु पूर्णिमा 21 जुलाई दिन रविवार को मनाई जाएगी। गुरु पूर्णिमा की सही तारीख 21 जुलाई ही है। यदि आप भी गुरु पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर अपने गुरुजनों का आशीर्वाद पाना चाहते हैं और चंद्रमा के दोष से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो यहाँ आप गुरु पूर्णिमा की कथा को पढ़कर अपनी कामना के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। अवसर पर जरूर पढ़ें ये कथा। गुरु पूर्णिमा का त्योहार हिंदुओं के लिए बेहद खास होता है, क्योंकि इस दिन सनातन धर्म के पहले गुरु वेदव्यास जी का जन्म हुआ था। ये पर्व हर साल आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन वेदव्यास जी की पूजा करने के साथ साथ अपने गुरुओं को भी सम्मान देना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। यहाँ आप जानेंगे गुरु पूर्णिमा की कहानी। गुरु पूर्णिमा का पर्व महर्षि वेदव्यास को समर्पित है। कहते हैं ये वही दिन है जिस दिन हिंदुओं के पहले गुरु वेदव्यास जी का जन्म हुआ था। महर्षि वेदव्यास भगवान विष्णु के अंश के रूप में धरती पर आए थे। इनके पिता का नाम ऋषि प्राशर था और माता का नाम सत्यवती था। वेदव्यास जी को बचपन से ही अध्यात्म में काफी रुचि थी। उन्होंने अपने माता पिता से प्रभु दर्शन की इच्छा प्रकट की, जिसके लिए उन्होंने वन में जाकर तपस्या करने की मांग की, लेकिन उनकी माता ने इस इच्छा को नहीं माना। महर्षि वेदव्यास ने अपनी माता से इसके लिए हठ किया और अपनी बात को मनवा लिया, लेकिन उनकी माता ने आज्ञा देते हुए कहा कि जब भी घर का ध्यान आए तो वापस लौट आना। इसके बाद वेदव्यास जी तपस्या हेतु वन में चले गए और वहां जाकर उन्होंने कठोर तपस्या की। इस तपस्या के पुण्य से उन्हें संस्कृत भाषा में प्रवीणता हासिल हुई। इसके बाद वेदव्यास जी ने चारों वेदों का विस्तार किया, साथ ही महाभारत, 18 महापुराणों और ब्रह्मास्त्र की रचना की। इसी के साथ उन्हें अमरता का वरदान प्राप्त हुआ। ऐसी मान्यता है कि किसी न किसी रूप में महर्षि वेदव्यास आज भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। इसलिए हिंदू धर्म में वेदव्यास जी को भगवान के रूप में पूजा जाता है और गुरु पूर्णिमा पर इनकी विधि विधान पूजा की जाती है। गुरु पूर्णिमा की पूजा विधि। गुरु पूर्णिमा पर यदि आप किसी कारणवश सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं कर पा रहे हैं, तो सामान्य विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करने से भी शुभ फल की प्राप्ति होगी। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी, धूप, दीप, गंध, पुष्प और पीले फल चढ़ाएं और श्रीहरि का स्मरण करें और मनोकामना याद करें। भक्ति भाव के साथ पूजा करनी चाहिए। पूजा के उपरांत भगवान को विभिन्न प्रकार के पकवानों का भोग लगाएं और प्रणाम करें। भोग को प्रसाद स्वरूप सभी लोगों में वितरित कर दें। पूर्णिमा व्रत के नियम। स्नान और शुद्धता। व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। शारीरिक और मानसिक शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। संयम और उपवास। इस दिन पूर्ण उपवास रखें। जल और फलाहार का सेवन किया जा सकता है, परंतु अन्न का सेवन न करें। यदि शारीरिक स्थिति उपवास करने की अनुमति न देती हो तो फलाहार कर सकते हैं। पूजा और आराधना। व्रत के दिन भगवान विष्णु और चंद्रमा की पूजा करें।
घर के पूजा स्थल को स्वच्छ कर वहां दीपक जलाएं और भगवान की मूर्ति या तस्वीर के सामने फूल, चावल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। व्रत कथा का श्रवण। पूर्णिमा व्रत की कथा का श्रवण अवश्य करें। इससे व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। सत्संग और भजन। इस दिन धार्मिक सत्संग में भाग लें और भगवान के भजन कीर्तन का आनंद लें। इससे मन को शांति और सुकून मिलता है। दान पुण्य। इस दिन दान पुण्य का विशेष महत्व है। गरीब और जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र और धन का दान करें। गौमाता को हरा चारा खिलाना भी शुभ माना जाता है। चंद्रमा को अर्घ्य। रात को चंद्रमा के उदय होने पर उन्हें अर्घ्य दें। इसके लिए जल से भरा तांबे का लोटा लें और उसमें चावल, फूल और थोड़ा दूध मिलाकर चंद्रमा को अर्पित करें। 9। एक अनपूर्य मान्यता के अनुसार पूर्णिमा व्रत कथा। पूर्णिमा व्रत की महिमा बहुत बड़ी है और इसका धार्मिक महत्व भी अत्यधिक है। हर माह की पूर्णिमा को यह व्रत किया जाता है और इस दिन चंद्रमा अपने पूर्ण आकार में होता है। इस व्रत की कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, एक गरीब ब्राह्मण दंपति एक छोटे से गांव में रहते थे। ब्राह्मण अत्यंत धर्मात्मा और श्रद्धालु थे, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय थी। ब्राह्मणी भी अत्यंत धर्मपरायण और पतिव्रता थी। वे दोनों भगवान की उपासना और पूजा अर्चना करते थे, परंतु उनकी गरीबी खत्म नहीं हो रही थी। एक दिन ब्राह्मण ने अपने गांव के पुजारी से अपनी समस्या बताई। पुजारी ने ब्राह्मण को पूर्णिमा व्रत करने का सुझाव दिया। उन्होंने बताया कि पूर्णिमा के दिन व्रत करने और भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी कष्ट दूर हो सकते हैं और आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने पूरे श्रद्धाभाव से पूर्णिमा व्रत का पालन करना शुरू किया। वे इस दिन उपवास रखते, स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा करते और रात को चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही व्रत खोलते थे। कुछ समय पश्चात उनके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आया। उनकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी और वे सुखी और समृद्ध हो गए। उनके परिवार में खुशियों की बाढ़ आ गई और उनके सभी कष्ट समाप्त हो गए। इस प्रकार पूर्णिमा व्रत की महिमा अपार है और इसके पालन से जीवन के सभी दुखों का नाश होता है। भगवान विष्णु की कृपा से भक्तों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। पूर्णिमा व्रत की इस कथा को सुनने और पालन करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान की कृपा सदैव बनी रहती है। इस दिन व्रत करने से मनुष्य को मानसिक शांति, आध्यात्मिक बल और पारिवारिक सुख की प्राप्ति होती है। गुरु पूर्णिमा की आरती। ओम जय गुरुदेव। प्रभु जय गुरुदेव। सद्गुरुदेव दया करो, कृपा करो। संत सद्गुरुदेव, तुम ही हो हमारे माता पिता, तुम ही हो हमारे स्वामी, तुम ही हो हमारे साहिब, तुम ही हो अंतर्यामी। ओम जय गुरुदेव। प्रभु जय गुरुदेव, तुम ही हो अल्लाह, ईश्वर, तुम ही हो भगवान, तुम ही हो काजी, मुर्शिद, तुम ही हो इमाम। ओम जय गुरुदेव। प्रभु जय गुरुदेव, तुम ही हो आदित्य चंद्रमा, तुम ही हो विद्यादाता, तुम ही हो वरदानी, तुम ही हो सुखदाता। ओम जय गुरुदेव। प्रभु जय गुरुदेव, तुम ही हो कस्तूरी गंध, तुम ही हो प्रेमरस प्याला, तुम ही हो सुगंधित फूल, तुम ही हो उजियाला। ओम जय गुरुदेव। प्रभु जय गुरुदेव, तुम ही हो ज्ञान का सागर, तुम ही हो कृपा का सागर, तुम ही हो सृष्टि के निर्माता, तुम ही हो जीवन के आधार। ओम जय गुरुदेव। प्रभु जय गुरु